नमस्कार, मैं पीसी सैनी मेरे सहयोगी साथी सुरेंद्र के साथ। भारत की सबसे बड़ी पंचायत संसद और उसका चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 अपनी चरम सीमा पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सिक्कर लोकसभा सीट को लेकर इस बार भिड़ंत जो है वो किसी के समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इस बार का जो मुकाबला है वो मुकाबला एक तरफ 2 बार लगातार सांसद रहे स्वामी सरस्वती, तो दूसरी तरफ सड़क से जुड़े हुए नेता कामरेड अमराराम जो कि उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के। बड़ा मुकाबला है क्योंकि दोनों नेता जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। कौन जा रहा है संसद, कौन रोक रहा है किसका द्वार, ये सारी चर्चा आज हम हमारी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पे दिखाएंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लोकसभा सिक्कर की सीट इस बार क्या कह रही है। क्या इस बार सांसद सुमेधानंद सरस्वती तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे या फिर अमराराम उनको वहीं से अलविदा करेंगे। बड़ा मुकाबला है क्योंकि बड़ा पर्व है, और पर्व इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र है। चर्चा करते हैं, जानते हैं लोगों से कि इस बार सिक्कर लोकसभा सीट क्या कहती है, क्या हलचल है और आपका क्या विजन है। सिक्कर लोकसभा सीट पर कौन भारी है, कौन पिछड़ रहा है। हमारी श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में अमराराम जी 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। कन्फर्म है जी। 2 बार के जीते हुए सांसद बहुत बुरी तरह हारेगा। जितने भी काश्तकार वर्ग के काश्तकार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सारे अमराराम जी के साथ हैं। तो ऐसी वजह कि अमराराम जी की तरफ जा रहे हैं सांसद जो है स्वामी सुमेधानंद जी, वो पिछड़ रहे हैं। ये अमराराम जी के साथ इसलिए हैं कि ये काश्तकारों का, मजदूरों का हितैषी है और हर लड़ाई लड़ता है उनके लिए, इसलिए इनके साथ। जी शुक्रिया। जानते हैं इस बार कौन सिक्कर लोकसभा सीट से? अमराराम जी। वजह क्या है अमराराम? वजह ये धरातल से जुड़े हुए हैं, स्थानीय हैं, और उन जो बीजेपी के आज तक का जो कार्यकाल रहा उसमें गरीब मजदूर और ये किसानों के लिए हितकर नहीं रहा, और इस हितकर नहीं होने से सभी रुष्ट हैं। तो आज वो परिवर्तन करना चाहते हैं और परिवर्तन करके आज अमराराम को ही आगे लाना चाहते हैं। सुमेधानंद सरस्वती के प्रचार प्रसार में छोटे से लेके बड़े नेता लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ उनकी सभाएं कर रहे हैं, बालकनाथ जी उनकी सभाएं कर रहे हैं, अमराराम जी की सब बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं, पर जनता जो निर्णायक तो जनता है और जनता विरोध में है, तब बड़े नेता क्या करेंगे इसमें। क्योंकि जनता की तो सुविधा चाहिए ना, जनता को तो अपना हित चाहिए, और वो हित पूरा किया नहीं उन्होंने। तो जनता ये चाहती है इसका परिवर्तन हो और बाबा जी को अपने घर भेजे। कहाँ तक की जनता चाह रही है? यहाँ ये पूरे सीकर, वैसे तो पूरे राजस्थान में यही माहौल बन गया है कि कांग्रेस आनी चाहिए या कांग्रेस से सपोर्टेड आना चाहिए, मतलब ये संगठन आना चाहिए। ये एक बार लोकसभा सीट को लेकर यानी राज बदलना चाहिए, कुल मिला के जो राज है वर्तमान वो बदल जाना चाहिए। सिक्कर लोकसभा सीट में कहाँ तक आंकड़े हैं आपके पास? मेरे पास तो मैं तो जैसे सुन रहा हूँ, अब ज्यादातर अमराराम की ही सुन रहे हैं। हाँ। आगे चर्चा करते हैं और जानते हैं, इनसे भी सवाल करेंगे। आगे आइए एक बार आप थोड़ा सा। सिक्कर लोकसभा सीट पे क्या है इस बार? इस बार कामरेड अमराराम जी खूब भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। जैसे कि 10 सालों में बाबा जी ने कुछ भी नहीं किया है, ना कहीं 1 रुपया काम किया है, ना कभी लोकसभा में सिक्कर की जनता की कोई आवाज उठाई है, इसलिए सभी उनसे नाराज हैं। इसलिए कामरेड अमराराम खूब भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अमराराम जी से जनता क्या क्या उम्मीद लगा सकती है? अमराराम जी से बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, इनसे सभी से जुड़े हुए हैं और इनकी आवाज उठाएंगे ये लोकसभा में। तो चलिए और चर्चा करते हैं और जानते हैं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे भी करेंगे चर्चा। आप बताएं इस बार सिक्कर लोकसभा सीट को लेकर क्या घमासान होने वाला है, कौन जा रहा है, कौन पिछड़ रहा है? सिक्कर लोकसभा सीट को लेकर घमासान तो देख ही रहे हो आप, आपके सामने क्या चल रहा है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 10 साल में जो जुमला झूठ बोली तो उसमें पब्लिक अब की बार आएगी नहीं। अब ये इस्तेमाल करते हैं ईडी और इनकम टैक्स का, तो उससे भी पब्लिक समझेगी नहीं। पब्लिक तो अब आर पार की लड़ाई पे है कि भाई आप आओ, आप जबरदस्ती कैसे करते हो। तो अमराराम जी
कम से कम 5 लाख वोटों से विजय होंगे। और पूरी जनता, क्योंकि ये गरीब किसान काश्तकार वर्ग कोई भी है, उसको हर घर में कभी भी, आज तो मान लो ये चुनाव में बाकी भी इनको फोन करते हैं तो ये तत्परता से तैयार रहते हैं। इसलिए अब की बार पब्लिक का मानस बन चुका है जनता का, जनता को कोई हरा नहीं सकता है, चाहे वो अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, चाहे कोई जी हो, उसको जनता का मुकाबला कर नहीं सकता है कोई। तो जनता ने मानस बना चुका है, अमराराम जी विजय होंगे और हमारे थोई ग्राम पंचायत से 2500 वोटों से हम लीड करवाएंगे अमराराम अमराराम जी को हमारी ग्राम पंचायत थोई से 2500 वोटों से लीड दिलाएंगे। शुक्रिया सर। तो हमने ग्राउंड रिपोर्ट में जाना कि यहाँ का माहौल क्या है और किस तरह से बोल रहे हैं, और भी चर्चा करते हैं, यहाँ से और भी लोगों से जुड़ते हैं। थोई ग्राम पंचायत के सरपंच हमसे जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि पंचायत लेवल पे क्या चल रहा है सिक्का लोकसभा सीट को लेकर। सर, पंचायत लेवल पे, हाँ शुक्रिया सर। और जानकारी बता दूं कि ये ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। अब हम इनसे बात एक तो ग्राम पंचायत थोई की करेंगे और पूरे श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र की करेंगे। जी सर, बताइए क्या चल रहा है इस बार सिक्का लोकसभा सीट को लेकर। सर, अब की बार जनता में काफी रोष है। रोष का कारण क्या है कि जो मुखिया होता है जिला का, जो राजा है, वो जनता के सुख दुख दर्द में काम में आने का काम होता है। तो यहाँ से सांसद श्रीमान सुमेधानंद सरस्वती जी 2 बार सांसद रह गए, लेकिन वो खाली जब प्रचार में आते हैं, एक बार ही आते हैं, पूरी पंचायत में एक बार ही आते हैं, न किसी के ब्याह शादी में आते हैं, न गमी में आते हैं। तो ऐसा नेता चुनने से क्या फायदा। अमराराम जी में ये विशेषता है कि वो गरीब के हितैषी हैं, काश्तकार वर्ग के हितैषी हैं, हर आदमी की सुख दुख की पीड़ा में तैयार रहते हैं। इसलिए हमारी ग्राम पंचायत थोई ब्लॉक श्रीमाधोपुर सभी जनता का यही निर्णय है। आप भी सर्वे करते हो, सब ये बोलते हैं कि अमराराम जी, क्योंकि कारण वो सुख दुख के साथी हैं। रही सुमेधानंद जी, वो किसी के आते ही नहीं है, गमी में नहीं आते हैं, खुशी में नहीं आते हैं, तो फिर क्या फायदा। फिर उनको 2 बार जीता भी दिया, सभी लोगों ने जीता है, सबके सहयोग से और काफी वोटों से जीता है, लेकिन वो आते ही नहीं, देख लिया। और ये इनका कार्य 40 साल से अमराराम जी को देख रहे हैं, ये सुख दुख के साथी हैं। इसलिए हमारी ग्राम पंचायत थोई की तो ये स्थिति है, आप सर्वे करो, बहुत लोगों में एक ही माहौल है कि नहीं, अमराराम जी सुख दुख के साथी हैं, गमी खुशी में हाजिर रहते हैं, ऐसा नेता चाहिए। इसलिए हम सब अमराराम जी का सहयोग कर रहे हैं। सरपंच जी, आप खुद एक राजनेता हो, आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। जहां पर सुमेधानंद जी के प्रचार प्रसार में दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री तक आप उतर गए हैं राजस्थान में, और हम देख रहे हैं कि वो बैक टू बैक यहाँ श्रीमाधोपुर में भी सभाएं उनकी हो रही है, बड़ी बड़ी सभाएं हो रही है, रींगस में भी उनकी सभाएं हुई है। तो ये सब क्या अमराराम के कारण हो रहा है, या फिर कहीं उनको भी लग रहा है कि स्थिति थोड़ी मेरे हाथ से निकलती जा रही है? क्या है ये, इस पूरी प्रक्रिया को आप किस रूप में देखते हैं? मैं मेरे अंदाज से ये देखता हूँ कि वो 5 साल सो जाते हैं, भूल जाते हैं, जनता याद नहीं आती है। जनता उनको कब याद आती है, खाली चुनावों में याद आती है। जिस दिन वोट चाहिए उस दिन याद आती है, उस दिन वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। कभी मुख्यमंत्री जी को बुलाते हैं, प्रधानमंत्री जी को बुलाते हैं, गृह मंत्री जी को, अमित शाह को बुलाते हैं, लेकिन उससे नहीं। आप खुद जुड़ाव करो ना। आज तीसरी बार बनते, लेकिन कारण, और अमराराम जी ऐसे बंदे हैं कि वो एक छोटे से व्यक्ति के लिए भी एक बंदा जैसे सिंगल वोट है ना, उसके लिए भी जी जान देने के लिए तैयार है। तो अमराराम जी कोई लोग लाइक कर रहे हैं और अमराराम जी भारी मतों से जीतेंगे। आपकी कितनी क्या बड़ी भूमिका है इसमें, वो भी मैं जानना चाहूंगा। हम तो, ये पर्सनल सवाल हो, लेकिन हम तो अमराराम जी के फैन हैं, उनके दीवाने हैं, इसलिए जी जान से लगे हुए हैं। जी शुक्रिया सरपंच जी। तो देख लीजिए स्थिति क्या है थोई ग्राम पंचायत की। और अभी हमसे कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष श्रीमाधोपुर से रामप्रकाश सैनी, जिन्होंने प्रतिक्रिया साफ दे दी कि इन्होंने कहा है कि जो जनता के बीच नहीं आ रहा, इस बार जनता उनसे नाराजगी बनाती हुई नजर आ रही है। और हम देख रहे हैं कि सुमेधानंद सरस्वती जो है, उनकी जो सभाएं हैं वो श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र और खंडेला विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा देखी जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि इस बार उनके सामने जो कैंडिडेट है, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है कामरेड अमराराम, उनकी छवि जो है वो पॉजिटिव है, जिसके कारण से उनको इतनी भागदौड़ इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। और अब मुकाबला बड़ा है,
इसकी पल पल की जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में इतना ही। मैं पीसी सैनी, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुरेंद्र के साथ। थैंक यू।